हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज है एक कुछ खास। 5:30 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ आज शाकुंभर। चलना है किसी को? और पता है आपको, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और बच्चे जा भी चुके हैं। मैं ही रह गई हूँ लेट। किस वजह से? वीडियो की वजह से। अब मुझे जाना है और मैं आपको बीच बीच में वहाँ पर छोटी 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 क्लिप देती रहूँगी और आपसे बात करती रहूँगी। और मुझसे बात करते रहना, ऑनलाइन रहना। और फ़ोन उठा लाती हूँ, फ़ोन भूल गई हूँ। तो मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर बस में। आज हमारे यहाँ से एक भैया गए थे जो करने गए थे आज शाकुंभर भंडारा, तो उन्होंने हम लोगों को भी इनवाइट किया और मैं खुशी खुशी चल दी, क्योंकि ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर हम पहुँच गए बालासुंदरी धाम, जो देवबंद में पड़ता है। आप सब में से कौन कौन बालासुंदरी गए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमने यहाँ पर प्रसाद लिया। बहुत भीड़ थी, मेले का टाइम था, क्योंकि देर रात तक मेला चलने की वजह से सुबह इतनी जल्दी खुल नहीं पाता। और मैं करीब 7 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँच गई हूँ और बहुत अच्छा माहौल हो रखा और मौसम ने भी आज हमारा पूरा साथ दिया। और हमने प्रसाद लिया और चल दिए हम दर्शन के लिए मेन मंदिर में। अब मंदिर तो इतना बड़ा है भाई, कम से कम 2 घंटे चाहिए घूमने के लिए, अगर तसल्ली से घूमा जाए। लेकिन तसल्ली तो कहाँ, जब सबके साथ आते हैं तो फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता। सबको यही बोला गया कि फटाफट से प्रसाद चढ़ाओ और अपने अपने जगह पर वापस आ जाओ। तो चलिए जी, हम पहले करते हैं बालासुंदरी माता के दर्शन। और ये मैं पहुंच गई हूँ मंदिर में। अब यहाँ से निकलने के बाद मैंने सारे ही तो मंदिर घूमे। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। यहाँ पर पड़ती है अन्नपूर्णा माता का मंदिर और ये मंदिर फेमस भी है। और मेरे ख्याल से आसपास तो और कोई अन्नपूर्णा माता का मंदिर नहीं होगा, ये ही है। और यहाँ आना मेरे लिए भी बहुत अच्छा है और शुभ होता है कि हम माता अन्नपूर्णा, जो हमारे भंडार हमेशा भरे रखती है, हमें मौका मिल रहा है यहाँ तक आने का, तो फिर हमें छोड़ के क्यों जाना भाई। और इस मंदिर में आने के बाद तो मेरा मन बिल्कुल ऐसा हुआ कि मन किया कि कम से कम मैं यहाँ 10 मिनट अपने बिताऊँ। मैंने 10 मिनट दिए और मैं थोड़ा सा ध्यान में बैठी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कहते हैं शिव मंदिर में आकर भी अगर आप 10 मिनट प्रभु को चाहे कुछ कहने सुनने के लिए ना हो, बैठ भी जाओ तो बहुत ही शांति मिलती है। मुझे नहीं पता कि कौन से मंदिर में पहले जाना है, कौन से मंदिर में बाद में। मैं तो पूरी अपनी श्रद्धा के साथ में जब चाहे जहाँ चाहे चाहती हूँ और जो मेरा मन करता है वो करती हूँ। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ती हूँ कि ये मत करो, ये करो और ये नहीं करना चाहिए और ये होना चाहिए। तो इसलिए मैंने पूरी श्रद्धा से अपना प्रसाद चढ़ाया, आप लोगों के साथ बातें की। और ये है दानू भगत वाली जगह और मैं यहाँ पर भी ज़रूर आती हूँ। और यहाँ आने के बाद आज मैं आई हूँ शाकुंभरी और बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए मैं आपको भी लेके जाती हूँ। और ये बिल्कुल एकांत में है, बहुत पीछे जाकर है। और आज संयोग से यहाँ कोई आ भी नहीं रहा था, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि या तो मुझसे पहले सब चले गए हों या फिर मेरे बाद में सब गए हों। यहाँ पर दानू भगत की एक छोटी सी मूर्ति है और इनका स्थान बना हुआ है और यहाँ पर लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। ये तालाब की बिल्कुल पिछली तरफ है, यानी कि एक तरफ मंदिर है तो उसके अपोजिट में पड़ता है ये मंदिर। और भी आगे दिखाऊंगी, सारे मंदिरों के दर्शन भी करवाऊंगी थोड़े थोड़े करके, क्योंकि मंदिरों में परमिशन उसके बाद में बातें करते हुए हम निकल गए यहाँ से। बहुत सारे बंदर भी थे और मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन ये कहते हैं कि बंदरों की आंखों में नहीं देखना चाहिए, बाकी वो कुछ नहीं कहेंगे आपको। इसी तरह एक आदमी हमको यहाँ तक छोड़ के गया और उसने ये कह लो कि उसने हमारी हेल्प की आने के लिए अंदर। अब अंदर तो उसने भेज दिया था, लेकिन उसने बोला था कि कुछ नहीं कहेगा, चले जाओ। तो कुछ नहीं कहा, आप कुछ कह दे तो पता नहीं, कोशिश करेंगे कि ठीक ठाक निकल जाए यहाँ। बाकी हमारे आसपास कोई नहीं है इस टाइम, सब मंदिर में उधर है। तो चलिए अम्मी में पहुँचते हैं। और ये लोग बालाजी के दर्शन भी कर लो आप, बालाजी के भक्तों के दर्शन भी कर लो आप।
पहल कभी मौका मिलता है भाई आने का। मैडम पहले प्रसाद बचा के बंदर है और बंदर भी है, मुझे डर भी लग रहा था कहीं सुंदर है, लेकिन यहाँ आके कुछ नहीं कहा मुझे अभी तक तो। चलो पहुँचते हैं बस में और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। मैं तो कभी भी आ जाती हूँ, लेकिन बच्चों को कभी टाइम नहीं मिल पाता कि जब चाहो जब ही चले जाओ। तो मैंने सोचा कि चलो खाटू श्याम बाबा के मंदिर में हो आती हूँ और इनको घुमा लाती हूँ, और वहाँ के दर्शन करने के बाद फिर हम अपनी बस में सवार हुए और निकल पड़े। और ये देखिए भैया व्यू कितने अच्छे हैं, कितना मन लग रहा है इसको देखकर। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम आज विदेश आ गए हों। बहुत ही सुंदर व्यू था, क्योंकि मौसम ने पूरा पूरा हमारा साथ दिया। धूप नहीं थी, गर्मी नहीं थी, और सफ़र इतना बढ़िया कट रहा था, फुल मज़ेदार। और इसी के साथ में हम पहुंच गए भैरव बाबा मंदिर। ये शाकुंभर से पहले मान्यता है कि शाकुंभरी माता के दर्शन से पहले अगर भैरव बाबा के दर्शन नहीं होते हैं तो हमारा प्रसाद पूरी तरह नहीं लग पाता है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद भाई इतनी भीड़ थी, और मैं बताऊं आपको, इंसानों की इतनी भीड़ नहीं थी जितनी कि वाहनों की भीड़ थी। भीड़ तो शाकुंभर में या कहीं भी आप श्रद्धा से कहीं भी जाओ, यानी कि किसी भी तीर्थ स्थान पे जाओ, तो भीड़ तो हर जगह होती है, लेकिन वाहनों की भीड़ ने तो आजकल हद कर रखी है भाई। और यहाँ मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाने की कोशिश की प्रसाद चढ़ाने के बाद, लेकिन उस ढोल वगैरह की इतनी ज़्यादा आवाज़ थी कि मेरी आवाज़ दब गई। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल शांति से अपना काम कर रही थी उसके बाद, और मैं यहाँ पर अपना ब्लॉग नहीं बना पाई और हम यहाँ से निकल लिए। निकलने के बाद पहुँचते हैं शाकुंभरी माता के मंदिर की तरफ। तो वहाँ प्रसाद वालों ने खूब आओ भगत की, आ जाओ जी प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से प्रसाद खरीदा और पहुँच गए दरबार पर। यहाँ भंडारे वालों के साथ में ही हमने अपना प्रसाद चढ़ाया। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, भक्त हर जगह मिलेंगे भाई, कहीं भी चले जाओ बहुत भीड़ इसी तरह मिलेगी, और मिलने भी चाहिए भाई, श्रद्धा है लोगों के अंदर। यहाँ का प्रसाद चढ़ाने के बाद छिन्नमस्तिका पर प्रसाद चढ़ाया हमने, और प्रसाद चढ़ाने के बाद ऊपर से जब नीचे आए तो धूप बहुत तेज़ हो चुकी थी, पैर पूरी तरह जल रहे थे, पैर कहीं के कहीं पड़ रहे थे। और हमने यहाँ देखा एक चीज़, ये बिल्कुल यूनिक थी, बहुत तरीके। और ये मैं बताऊँ क्या है, डोरबेल, पुराने ज़माने की डोरबेल। और उसके बाद हमने भंडारे में गए, और भंडारे में जाने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। और जिसके साथ हम गए थे उसका प्रसाद हम लोगों को मिला ही नहीं, वो बाद में मिला, लेकिन जहाँ मिला वो हमने ले लिया, उसको हम छोड़ने वाले नहीं थे। उसके बाद घर के लिए लाए प्रसाद, नारियल वगैरह जो भी था, और यहाँ से हम सब निकल लिए इकट्ठे होकर। इकट्ठे होने में भी कुछ टाइम लग ही जाता है, थोड़ा सा घूमे फिरे, और उसके बाद हम यहाँ से निकल लिए अपने घर की तरफ को। और बस में बैठ के इतनी थकावट महसूस हो रही थी कि पूछो ही मत। थोड़ी दूर का सफ़र तय करने के बाद एक ढाबे पर गाड़ी रुकी, तो किसी ने पानी पीना था तो किसी ने चाय पीनी थी। मुझे तो कुछ नहीं खाना पीना था, मैं भी उतर गई घूमने फिरने के लिए। और फिर उसके बाद गाड़ी चल पड़ी अपने घरों की तरफ, और हम शाम होते ही अपने घर पहुंच गए। और ये लीजिए हम आ चुके हैं। हेलो, मैं आ गई हूँ शाकुंभर से। बहुत मन लगा, बहुत ही मन लगा, खूब एंजॉय किया हमने। खूब दोपहर हो गई थी, खूब बारिश, ठंडी ठंडी हवा, खूब बढ़िया लगा। कहने का मतलब ये है, लेकिन अब थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। तो अब मैं नहाती हूँ, आराम करती हूँ, कुछ खाती हूँ, पेट पूजा कर लेती हूँ, और उसके बाद मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।